इंदिरा जी का औलाद हूँ। और इंदिरा जी उस समय मुझे कहाँ फेंकी, हेलीकॉप्टर से रामगढ़ ताल में फेंकी। एक गन भी मैंने बनाया हूँ। कौन सा राइफल है ये? AK-56। हाँ, वो कभी जीवन में नहीं होगा, आपके कहने से होगा। कितना पढ़े लिखे हैं? किसी लड़ाई में गए हैं आप? हाँ, कारगिल युद्ध में गया हूँ। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पान, सरहद पे मिटने वाले कर चले हम फिदा, जान तन दाग लगने न पाए कफन पे से। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज रास्ते पर चलते हुए हमें एक यूनिफॉर्म में एक जवान नजर आए। हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि आसाम राइफल के एक समय ये जवान रह चुके हैं, वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग ली है और कई समय बिताया है। और एक बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी, सही बोले? इंदिरा गांधी? हाँ जी, इंदिरा जी का औलाद हूँ। हाँ। और 1958 में मेरा जन्म हुआ था। और 1962 में इसी भारत पे आक्रमण किया। वो चीन देश था, वही चीन देश भारत पे आक्रमण किया था। और मैं आप पहला लड़ने गए थे क्या, जब आक्रमण हुआ? हाँ, तो मेरा जन्म हुआ था। ये तब आपका जन्म? हाँ, समझे, मेरा जन्म हुआ था। और इंदिरा जी उस समय मुझे कहाँ फेंकी, हेलीकॉप्टर से रामगढ़ ताल में फेंकी। और मैं हाँ। अच्छा। और कैसे बचा हूँ, अल्लाह का शुक्र था, मैं बच गया हूँ। अच्छा। नहीं तो मेरा जनाजा उसी रामगढ़ ताल में निकल। कैसे पता चला कि इंदिरा गांधी के बेटे थे? मुझे हर चीज भोलेनाथ देते हैं, ज्ञान देते वही, अकल देते वही। जो जन्म नहीं देता वो पालता भी है, वो इतना जान लीजिएगा। अच्छा। क्योंकि भोलेनाथ है। फिर आप मुलाकात करने गए उनसे, इंदिरा गांधी से? नहीं, मैं गया, एक बार मिली इंदिरा गांधी जी, एक ही बार देखा, तब से उनको देखा भी नहीं, आज तलक नहीं देखा। 1984 में उनका देहांत। तो अब तो है भी नहीं वो 1984 में वो उनकी एक्सपायर हो गई। और वो अभी दुनिया में है ही नहीं। और दो भाई थे, वो भी लोग नहीं हैं, जिनका नाम था राजीव गांधी, संजय गांधी। मुझे आंख से आंसू आता है, लेकिन मैं रोता नहीं हूँ। मेरी आत्मा को कष्ट होती है, लेकिन कैसे जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। वो आपके भाई थे, दोनों नहीं रहे? दोनों नहीं, जिनको कहते हैं राजीव गांधी, संजय गांधी, जो देश के महान व्यक्ति थे, राजीव गांधी जी। इनका मेरा कहने का मतलब यही है बाबू, जो कहना हूँ सच बोलता हूँ, और सच के सिवा कुछ कहता भी नहीं। तो राहुल गांधी से जाके क्यों नहीं मिल रहे हैं? बताए होते आप जाके। राहुल गांधी को मैंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हूँ। क्यों? अभी उनको बोलने की टाइटलें नहीं मालूम है, तो क्या उनसे हम मिलने जाऊँ? कहीं अभी जाते हैं, उल्टा सीधा भाषण देते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। उससे अच्छे तो प्रियंका गांधी है, जो बोलने का टाइटल है उसके पास। हाँ। और इंदिरा जी के 2 कॉपी है वो, प्रियंका गांधी उसका नाम है। हाँ। कहती है मैं देश के लिए लड़ूंगी या मरूंगी, देश के लिए मरूंगी या लड़ूंगी, ऐसे बोलती है वो। तो आप कितने साल के हो गए? मेरे 86 का जवानी काट रहा हूँ मैं। 86 में जवानी काट? हाँ, काट रहा हूँ। कितने में जन्म हुआ था आपका? कौन से सन में? 1158 में। 1158 में इनका जन्म हुआ था, और अभी 80 से ऊपर हो चुके हैं। 86 साल हो गया। लग तो नहीं रहा आपको देख? अरे लगेगा कहाँ से, कोई कहेगा हमको कि 86 साल का है? कोई बोल ही नहीं सकता है। जो कहता हूँ सच बोलता हूँ। ये झंडा नहीं खोलेंगे? नहीं, सदा नहीं। ये झंडा का नियम कानून है। हाँ। और 5 बजे खुलता है, बंद हो जाता है 5 बजे शाम को, बांध दिया जाता, और सुबह 5 बजे भोर में खोल दिया जाता। इस ध्वज को, इसको कहते हैं ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का ये शान है। इस शान को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो कहता हूँ सत्य बोलता हूँ। ये इन्होंने एक गन बनाई है? एक गन भी मैंने बनाया हूँ, अभी वो बना नहीं है, अभी देख लीजिए, अभी तैयार कर रहा हूँ, अभी तो तैयार कर। गोली चला देंगे? कुछ हम नहीं डरते हैं। हाँ। जो कहता हूँ आप लोग के सामने कह रहा हूँ। मैं अभी बना रहा हूँ, कुछ बुद्धि है, कुछ ज्ञान है, तो बना रहा हूँ। हाँ, और कुछ नहीं है। कब तक बन जाएगा ये? अभी अभी मुझे कुछ मालूम नहीं कब तक बन जाएगा।
बस इतना का होता भारी है बहुत। है। स्टील है, भारी नहीं रहेगा। मुझे शौक है। कौन सा राइफल है ये? ये AK-56, हाँ वही। हाँ। अभी बन जाएगा तो दिखाऊंगा आप लोग को कैसे बनाया। बनाया गया है, सब पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान को मारने हाँ, के लिए। इंडिया की सुरक्षा के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ। इसमें मैगजीन वगजीन कुछ नहीं लगा है। अभी कुछ नहीं लगा, अभी कुछ है ही नहीं है। अभी बनेगा तब, हैं? ऑर्डर दिए हैं। जब वो बन जाएगा तब दिखाऊंगा हम। गोली कहाँ मिलेगी? सब मिल जाएगा। मिल क्या चीज नहीं मिलता है इस संसार में? इस राइफल की भी गोली मिल जाएगी। हाँ सब मिलता, सब गोली भोली सब मिलेगा। और अब मुझे कुछ कहना नहीं, जो कहना था कह दिया। और जो धन्यवाद इतना कहूँगा। इनका घड़ी देखिए, जो घड़ी में हाँ। टाइम देख के सुबह 5 बजे 5 बजे ये झंडा खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन आपकी घड़ी नहीं चल रही तो हाँ, कैसे तो पता? अरे घड़ी है मेरे पास, जहाँ रहता हूँ वहाँ घड़ी लगी। घड़ी 5 बजे बंद हो जाता है। घड़ी लगी है हाँ। मंदिर पे घड़ी लगी है। अच्छा, मंदिर में रहते हैं? हाँ मंदिर पे रहता हूँ। अच्छा। दैया माई के स्थान पे, हाँ? दैया माई का स्थान पे ताल के किनारे है। घर वर है, बीबी बच्चे हैं? मेरे घर वही है, इंदिरा भवन, जिसको इंदिरा कहते भवन। इंदिरा भवन। अच्छा जी। गए नहीं अपने घर? अभी गए नहीं, हाँ। अभी तक नहीं गए। जाना चाहिए ना अपने? जाएंगे ना, वक्त आएगा तो जाएंगे। हाँ, कब आएगा वक्त? वक्त अभी बहुत लंबा है। हाँ। ये कहानी लंबी है, राजनीति की कहानी बहुत लंबी चल रही है। और देश के बारे में अपने बेटे को जाके आपने नहीं बताया कि हम? हाँ वो तो थोड़ा अकल नहीं है तो क्या करूँ हम। हाँ। मुझे तो माइंड उसके इंदिरा सोनिया गांधी पता नहीं क्या, उसको पढ़ाई लिखाई है कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मुझे तो विदेश से पढ़ के हाँ पता नहीं क्या कौन सा भाषा पढ़ा है। अच्छा नहीं बोलते, समझ नहीं हाँ आता। पब्लिक भाषण देने जाता, पब्लिक उठ के भाग जाती है। बताइए ये कोई तरीका है? हाँ बाबू, उससे अच्छा तो प्रियंका गांधी है, बोलने का सभ्यता है उसके अंदर, माइंड है उसके पास। राहुल गांधी पास नहीं? नहीं इनके अच्छा, पास- ऑफ कैमरा हमने चाचा से पूछा आप वोट किधर देंगे तो कह रहे हैं हम तो सपा को देंगे। अपने खानदान से बाहर चले नहीं गए नहीं, आप? वो सपोर्ट करता उनका हाँ। अखिलेश का। आपको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था, आपका परिवार। अरे वो तो ठीक है, मानता हूँ। वो समय आएगा तो सब बताऊंगा मैं, अभी नहीं। बताइए सपा को क्यों प्रमोट कर? अरे इसलिए करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कि ये लोग अच्छे हैं तो इसीलिए अपना विचार करता हूँ। अच्छा नहीं है? कांग्रेस अच्छा है। हाँ, कांग्रेस ऐसा कांग्रेस ही देश को चलाया और कोई चलाया भी नहीं है। हाँ। कांग्रेस ही देश के लिए मरा है और कोई मरा भी नहीं है। तो आप क्यों सपा को वोट देने के बारे में? अरे मैं वोट देने के बारे में नहीं कहा हूँ, मैं सपोर्ट करने का कांग्रेस को नहीं? कांग्रेस को ही वोट देता हूँ और किसी को नहीं देता हूँ। वोट हमेशा कांग्रेस को दिया मैंने और किसी को दिया नहीं। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? इसीलिए पीछे हो गई। हाँ क्या करूँ, जो कहना है साफ बोलता हूँ। सेवा समाप्त कांग्रेस का। हैं? आप नया मॉडल में आइए, नया युग में आइए। क्या रहे नहीं होगा समाप्त, कभी जीवन में नहीं होगा, आपके कहने से होगा। खत्म हो गया, उसमें कोई नहीं है। ज्यादा बात मत करिए मुझसे, ज्यादा माइंड मत चलाइए। कितना पढ़े लिखे हैं तब आप चुप कितना रहिए। पढ़े हैं? हम कुछ नहीं पढ़ा हूँ, बस इतना जानिए। जानते ही नहीं अभी क्या हम जानिए। भी नहीं पढ़े, आप भी नहीं पढ़े। विदेश में पढ़े हैं, जिसका नाम है पेरिस। पेरिस इसका नाम है, 7 समुद्र टापू पार है। आप पेरिस से पढ़ के आए हैं? और क्या, नहीं हाँ, ये क्या जानेंगे अभी बोलने का साथ समझिए, 7 समुंदर पार जाके पढ़ के आए हैं। ठीक है सर। अंग्रेजी पढ़ के आए हैं। अच्छी बात है। लिख दूंगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, हैं? पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ाई की है आप? हम कहाँ का किए हैं मैं ही जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है कैसे पढ़ा आप हूँ। अपनी माता जी से कभी नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाए, कभी एक ही मिलने बार की देखा कोशिश किए? है। और ये यही रोड से, एयरफोर्स के रोड से, और इंदिरा जी ऐसे जीप में खड़ी होके जाती थी। कोई बॉडीगार्ड भी नहीं रहता था, कोई कमांडो नहीं रहता था, और इंदिरा जी कैसे खड़ी होकर एकदम भाषण देती थी। हाँ, ऐसे सबसे हाथ जोड़ के जाती थी, ऐसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ती थी और खड़ी रहती थी जीप में। आपको सबसे बड़ा अच्छा नेता कौन लगता है? वही इंदिरा गांधी जी थी, जो महान। बात कोई नहीं था। अब कहाँ है कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े वो चक्कर में? क्यों पड़े चक्कर।
अच्छा, ये कैसा अंगूठी पहने हैं? ये सब तो अपना पहना हूँ। अपना? अच्छा, ये क्यों भगवान जी को साथ में रखते हैं? क्यों सेना के जवानों को तो डर ही नहीं लगना चाहिए। नहीं तो उनकी हुक्कार से पाकिस्तान को पसीना भगवान को साथ, भगवान को साथ में लेके रहना चाहिए इंसान को। इंसान कह रहे हैं योगी मोदी जी ने। जाने दो, पागल है सब, पागल है सब। अभी कितने साल आप वहाँ पे आसाम राइफल में काम किए? 15 साल 15 साल नौकरी किया मैंने। अच्छा, उसके बाद रिटायर हो गया। ये एक जवान है, अपने आप को बता रहे हैं आसाम राइफल में 15 साल की ड्यूटी की। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी इनकी माता रही हैं, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जन्म होने के बाद उन्होंने इनको फेंक दिया था, लेकिन तब भी आप जिंदा रहे। अरे 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया था इसी भारत पे, उस समय कहानी है ये। क्या कहानी? इंदिरा जी कैसे मुझे फेंक दिया, कहाँ लिया के हमको कुछ नहीं मालूम खुद। तब आप छोटे थे, नहीं तो आप खुद ही लड़ाई लड़ हाँ, लड़ लिए होते, मैं लड़ के दिखा दिया होता भारत। जो बालाकोट में जो हुआ और ये सब हुआ, वहाँ नहीं गए लड़ने आप? ये तो वहाँ क्या करने जाऊँ, जब अभी बच्चा हूँ, ज्ञान नहीं है तो क्या। अब जो लड़ाई होती, अब जो होगा देखेंगे, हम सोचेंगे जाएंगे लड़ने। हाँ, और क्या। अभी भी जज्बा है? अभी जज्बा है, अभी खून है, गर्म है मेरा। मिलिट्री का खून है ये, आर्मी का खून है ये। आर्मी में ट्रेनिंग होती है, ऐसे राइफल ऊपर करके दौड़ा। सब जानता हूँ। जानते हैं? वहाँ गोली चलती है, ऊपर से बम मारते हैं, नीचे से फायरिंग करना पड़ता है। हाँ, ये पूरा धूल जम जाती है। धूल जम जाती है। कभी किसी लड़ाई में गए हैं आप? हाँ, कारगिल युद्ध में गया हूँ। कारगिल युद्ध में गए? हाँ। अच्छा, कौन से सन में हुआ था कारगिल? अरे वही हम जानते 90 में हुआ था शायद। हाँ, यही सब बातें हैं। तब आप कितने साल के थे? अब मैं तब बड़ा हो गया था। बड़ा हो गया। 90 में हुआ था कारगिल? सही बात है। हाँ, हमको 99 में हुआ था। हाँ, ये तो 90 बता रहे, गए भी थे लड़ने। कारगिल का लड़ाई 99 में हुआ। 99 में हुआ था। 90 में हुआ था, गए थे लड़ने। 99 में हुआ होगा, हमें ये इतना याद। तब उम्र कितनी थी आपकी? हमारी ये उम्र थी करीब इतने बड़े हम थे, इतने बड़े हो गए थे। वो बच्चा है खड़ा, कह रहे ये बच्चा कह रहे हैं उतने बड़े हुए होंगे। तब तो आप 40 से ऊपर के हुए होंगे। रुक जाइए। नहीं 40 से ऊपर नहीं। बहुत ज्यादा मेरा उम्र है ना। मैथ आपका बहुत खराब है। मैं खराब नहीं है। मैं एक अच्छा है, जो बात है सच है। जैसे जब ये झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत ये सब गाते हैं। हाँ, तो ये जनगण मंगल गाइए नहीं, अभी सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सीधे। वही सावधान में खड़े भाई। इनकी ध्वज का कहानी करता हूँ कि हे माँ तुझे सलाम, हे माँ तुझे सलाम, हे माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, यही कहता हूँ। कोई देशभक्ति गाना भी आता है आपको? हाँ, आता भी है। थोड़ा सुनाइए ना, सब लोग सुनना। देशभक्ति गाना अभी हम नहीं गाऊंगा, इस समय नहीं गाऊंगा। देशभक्ति गाना तो कभी भी गा सकते हैं, जब देश प्रेम उछाल मारे तब गा सकते हैं देशभक्ति। वो बात ठीक है, मानता हूँ, ये सब बात मानता हूँ। सुनना चाहते हैं भैया आप लोग? देखिए ज्यादा सब बोल रहे हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी, सरहद पे मिटने वाले उनकी है याद दिलानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सब लोग ताली बजा रहे हैं। ठीक है, कितना अच्छा, धन्य है। आप सुनाइए। हाँ, ये बहुत ज्यादा इधर ये गाना सुनाइए। मैं समझवा दो खुद। मैं समझवा दो। ये हुए हैं यार। हाँ, दारू तो ये हटिए, उधर चलिए। जाइए चाचा, जाइए। और रुक जाइए चाचा, बात कर लेने दीजिए, अभी आपसे भी बात करेंगे। रुक जाइए थोड़ा, और एक सुना दीजिए। बहुत अच्छा गाया आप। हाँ, तो मैंने गाना सुनाया ना, एक और सुना।
कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दाग लगने न पाए कफन पे से, सर कटे तो कटे सर झुके ना कभी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देशभक्ति गाने के साथ जय हिंद जय भारत। ये युवा है, ये जवान है और अपने आपको बता रहे हैं जवान है। तो ये सेना के जवान रह चुके हैं और बता रहे हैं कि करीब 20 सालों से ये गोरखपुर में ऐसे ही घूमते हैं। 20 साल सही बता रही हूँ? हाँ। 20 सालों से अपने कंधे पर ऐसे तिरंगा रख कर गोल गोल घूमते हैं। ये जवान है जो ऐसे ही 20 सालों से तिरंगे को अपने कंधे पर रखकर भारत माता की जय का हुक्कार भरते हैं। और अभी हमने इनसे कहा कि झंडा खोल दीजिए। रुक जाइए। हमने इनसे कहा कि ये झंडा खोल दीजिए ताकि वीडियो अच्छा बन पाए। तो इन्होंने कहा कि वीडियो के लिए झंडा नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने ये भी कहा कि झंडा का एक मान है, एक सम्मान है। 5 बजे के बाद झंडा बंद जाता है तो सुबह 5 ही बजे खुलता है, ये नियम है। झंडा आपके लिए नहीं खोलेंगे। तो ये एक बात इन्होंने कही। और इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। इनके बारे में क्या ख्याल बन रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।